नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस योगा सेशन में स्वागत है। हमें बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से बचा जाए, क्योंकि आजकल कोविड के बाद ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है और यंग लोग भी, जवान लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप रेगुलर योग का अभ्यास करेंगे तो ज़रूर ही आप अपने शरीर के प्रति सजग होंगे, और अगर आपके शरीर में कुछ भी अनियमित चेंज होता है तो आप तुरंत आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में कुछ चेंज हो रहा है, गलत चेंज हो रहा है, निगेटिव चेंज हो रहा है। तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास और चेकअप करवाएंगे ताकि आप समस्या को जान सके और उसका उपाय ढूंढ सके। तो सबसे पहले कि अगर आप थकान महसूस करते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ ली, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि आजकल ये बहुत ही चर्चा हो रही है कि वो जिसने वैक्सीन ली उसको प्रॉब्लम है। ऐसा डर बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखें। वैक्सीन से कुछ नहीं होगा। वो हर एक शरीर, हर एक व्यक्ति अलग है। तो किसी को लाखों और करोड़ों में एक लोगों को, दो लोगों को समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है, मैं आपको 5 अभ्यास बताऊंगा। शारीरिक अभ्यास, आसन का अभ्यास, योगासन का अभ्यास। वैसे तो हमेशा आप अपने पूरे शरीर के लिए अभ्यास करें। कोई 1 या 2 अभ्यास आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। या फिर भी आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, रील पे, यूट्यूब पे कि एक अभ्यास करें ये हो जाएगा, वो अभ्यास करें। ऐसा बिल्कुल ही मत करें। आप बिल्कुल ही किसी अच्छे योग शिक्षक अगर आपके आसपास हो, उनसे कंसल्ट करके, उनसे सलाह मशविरा करके ही आप योग का अभ्यास करें। लेकिन मैं ये जो आपको 5 अभ्यास बताने जा रहा हूँ, योगासन का अभ्यास, ये आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी निगेटिव, नकारात्मक इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जब आप ये करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरे शरीर के लिए आप महसूस करेंगे कि आप में थोड़ा सा लचीलापन हुआ, आप थोड़ा सा ताकत महसूस करेंगे, शरीर की मांसपेशियां ओपन होंगी और आपका हार्ट और ब्रेन भी मजबूत होगा अगर आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करेंगे। अगर आपने पहले नहीं भी किया हो या आप अभ्यास करते भी हो तो इसको आप कर सकते। इसको आप कहीं सुबह के समय हमेशा अच्छा होता है करना, लेकिन आप शाम के समय भी आप किसी पार्क में भी जाकर कर सकते हैं। और वैसे तो मैट पे खाली पांव आप करें, लेकिन अगर आप जूता पहन के भी करना चाहें पार्क में तो आप कर सकते हैं ये 5 अभ्यास, और सभी कोई कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आपको ना भी हो, अगर आप बचे रहना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं कोई भी समस्या, या आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, या और भी शरीर में दर्द रहता हो, स्पाइन में दर्द, कमर में दर्द रहता हो, या आपको ओबेसिटी हो, आप वज़न कम करना चाहते हो, फिर भी आप ये 5 अभ्यास कर सकते हैं। और बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान अभ्यास मैं आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहला अभ्यास है वो पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक बार फिर से आप ध्यानपूर्वक इसको देखें, समझें और फिर आप कर सकते हैं। तो जो पहला अभ्यास है उसे बोलते हैं ताड़ासन, पाम ट्री पोज। इसमें आप दोनों पाँव को एक साथ रखेंगे और थोड़ा सा हटा भी सकते हैं ताकि आपका बैलेंस बना रहे। फिर उंगलियों को एक दूसरे से फंसाकर अपने सिर के ऊपर रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए आप अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आप अभ्यास 10 से 15 बार कर सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सो इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार बिल्कुल आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। और सभी, इवन आपने अगर कोई हाल फिलहाल में सर्जरी करवाई हो, फिर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं ना। जो दूसरा अभ्यास है उसे बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन, स्विंग पाम ट्री पोज। तो इसमें भी आप अपने दोनों पाँव को कंधे से थोड़ा ज़्यादा फैलाएंगे और अपने बॉडी वेट को, शरीर के वजन को दोनों पाँव पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
और फिर से अपनी उंगलियों को एक दूसरे से फंसाकर स्ट्रेच करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास लेते हुए ऊपर। इसको भी आप 10 से 15 बार दोनों दिशा से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए साइड और श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इसको आप 10 से 15 बार करें। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे जो शुरू में अभ्यास को करते हैं तो वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको फिर आप अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे कमर के ऊपर और फिर आप श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते। इसमें आप अपने इस थोड़ा सा वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड की ओर जाएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ। इसको आप अपने हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं और हाथों को ऊपर खींच के, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। इसमें आप पाएंगे कि आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं वो लचीला हो रहा है, टोन्ड हो रहा है। आप कमर की चर्बी को भी कम कर सकते हैं और आप अपने मेरुदंड को, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग और फ्लैक्सिबल करेंगे। जब आपका मेरुदंड मजबूत होगा तो आपका ब्रेन भी अलर्ट रहेगा, एक्टिव होगा ना। जो तीसरा अभ्यास है, सेम, ये अपने पाँव को समान दूरी पे रखेंगे और इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। तो इसमें क्या करेंगे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर कंधे की सीध में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए मध्य में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। तो इसको भी आप 10 से 15 बार दोनों तरफ से करेंगे। इसमें आप आपके पूरे शरीर को आप स्क्वीज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। इसको भी आप 10 से 15 बार दोनों दिशा से करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, उसको आप मरोड़ते हैं तो जो प्राण का प्रवाह होता है आपके शरीर में, ये 3 अभ्यास आपके शरीर में प्राण का प्रवाह करेगा। आप लचीला महसूस करेंगे, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आसानी से आप कर भी पाएंगे। और ये जो भी है कमर की चर्बी को भी ये कम करेगा, कमर के दर्द को कम करेगा। आपको अगर डायबिटीज हो, आप वजन कम करना चाहते हो, तो ये 3 अभ्यास को आप नियमित रूप से करें। सभी कोई कर सकते हैं, फिर और सारे अभ्यास भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 3 अभ्यास आप जरूर करें रोज सुबह में 10 से 15 बार। उसके बाद जो अगला 2 अभ्यास है वो आपके हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अपने दोनों पाँव को कंधे की सीध में रखेंगे, वजन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पाँव के ऊपर। इसको बोलते हैं चेयर पोज। तो श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इसको भी आप 10 से 15 बार करेंगे। लेकिन अगर आपको घुटने में दर्द हो तो आप इस अभ्यास को अवॉइड करें और धीरे धीरे करें, ज़्यादा प्रेशर ना, थोड़ा सा करें और इसको अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा आपके घुटनों में दर्द हो तो आप इस अभ्यास को ना करें, आप दूसरे अभ्यास को कर सकते हैं, या फिर आप बैठ के अपने घुटने के अभ्यास को आप कर सकते हैं। ये जब अभ्यास आप करेंगे तो आपका जो पाँव है, लेग है, वो मजबूत होगा, बोन्स मजबूत होंगे, आपकी जो पाँव की स्पेशली जो पिंडली है, आप ख्याल रखेंगे कि अगर आपका पिंडली में दर्द होता हो, पिंडली टाइट हो, तनाव हो, तो ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पिंडली की मांसपेशियों, काफ मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ये जब पाँव की मांसपेशियां आपकी मजबूत होगी तो आपका हार्ट और ब्रेन भी मजबूत होगा और ये आसानी से आप कर भी पाएंगे ना। जो 5वां अभ्यास है वो है वृक्षासन, बैलेंसिंग। स्टडीज़ में, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर आप इस अभ्यास को अपने पाँव के ऊपर खड़े रहते हैं 20 से 30 सेकेंड, तो ये आपके दोनों ब्रेन को बैलेंस करता है, मस्तिष्क के दोनों भाग को बैलेंस करता है और हार्ट और ब्रेन्स को मजबूत बनाता है। लेकिन आप इसको नियमित रूप से कर सकते हैं। जैसे पहले बाएं पाँव को अपने दाएं पाँव की थाई के पास रखेंगे, प्रणाम की मुद्रा रखेंगे, या आप चाहें तो
ऊपर भी रख सकते हैं, या प्रणाम की मुद्रा में। इसको आप रोज़ 20 से 30 सेकंड तक रहेंगे और फिर हाथ को नीचे, पाँव को नीचे, फिर सेम आप इस पाँव से भी करेंगे और फिर जाएंगे। अगर आप अपने पाँव को यहाँ थाई के पास नहीं रख सकते, जांघ के पास, तो आप अपने निचले हिस्से में भी रख सकते हैं। तो मेन है कि आप एक पाँव पे खड़े रहने की कोशिश करें। अगर आप ये बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, आप दीवार के सहारे खड़े हो जाएं और कोशिश करें आपका जो शरीर का वजन है एक पाँव पे हो। मतलब इसमें आपको कोशिश करें कि आपके पूरे शरीर का वजन एक पाँव पे हो। फिर दूसरे पाँव से करेंगे 20 से 30 सेकंड। इसको करने से जब हमारा शरीर का जो बायां हिस्सा है वो हमारे मस्तिष्क के दाएं हिस्से को प्रभावित करती है और शरीर का दायां बाएं हिस्से को। तो जब आप ये करते हैं बैलेंस, तो आप में पेशेंस आता है, आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और आपका हार्ट और ब्रेन भी, मस्तिष्क भी मजबूत होता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मुख्य बात है कि आप जब योग आसन का अभ्यास करेंगे तो आपकी सजगता आपके शरीर के प्रति हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप ये 5 अभ्यास करेंगे और आपको कभी कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपको कुछ समस्या हो, तो लेकिन आपको पता चल जाएगा पहले, तो आप सही समय पे उसका इलाज करवा सकते हैं। अगर आप शरीर के प्रति सजग होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर आपको बताएंगे क्या समस्या है। तो अगर आप हृदयाघात और मस्तिष्क आघात से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक से, तो अगर आप जिम जाते हैं या ट्रेडमिल पर वॉक करते हैं तो आप सतर्क रहें। पहले आप अपना चेकअप करवा लें कि आपकी क्या स्थिति है। अगर आप बहुत थक जाते हैं, पसीना आता हो, तो आप डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर से पहले चेकअप करवा लें। और अगर आप जिम जाते हो तो ख्याल रखें कि जिम बंद ना हो, एयर कंडीशनिंग ना हो, खुला हुआ हो जिम। और ट्रेडमिल पे दौड़ने से पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि ज़्यादातर जिम में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें बहुत सारी जानकारी नहीं होती शरीर का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो अच्छा हो कि कोई भी जिम स्टार्ट करने से, ट्रेडमिल में दौड़ने से पहले आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती हो चलने में, दौड़ने में। और बिना वजह, बिना सोचे समझे, बिना जाने बगैर कोई भी अभ्यास शुरू ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ अनियमितता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह मशविरा करें। और आप ये 5 अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह के अंदर आप पाएंगे कि आप शरीर के प्रति ज़्यादा सजग हैं, शरीर में लचीलापन आया है, प्राण का प्रवाह हो रहा है, आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। इसके साथ मैं और भी अभ्यास बताऊंगा, जैसे हार्ट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए पवनमुक्तासन भाग 1 का अभ्यास बहुत ही अच्छा है। और साथ में आप प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं कुछ और बताऊंगा, खासकर प्राणायाम के बारे में, कैसे प्राणायाम से अपने हृदय की समस्या और मस्तिष्क की समस्या से बचे रह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।